सो वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। आज हम देखेंगे कि शेयर्स किसे कहते हैं, शेयर्स होता क्या है। आज हम डिटेल्स जो है वो शेयर्स के बारे में जानेंगे। तो ये मैंने आपके सामने जो है वो शेयर की डेफिनेशन क्या होती है एकेडमिक्स के अंदर जो हमें पढ़ाया जाता है वो तो मैंने ला दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दो टाइप्स के शेयर होते हैं। एक पहला है कि इक्विटी शेयर्स और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। तो जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं वो इक्विटी शेयर्स है। तो बेसिकली शेयर्स क्या है ये हम जानेंगे कि शेयर्स एक पार्ट है कंपनी के ओनरशिप का। अभी शेयर्स में भी प्राइस फ्लक्चुएटिंग, उसके बाद में जो है शेयर सर्टिफिकेट, प्राइस कब ऊपर जाता है, कब नीचे जाता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। पहले देखते हैं कि शेयर सर्टिफिकेट होता क्या है। तो शेयर सर्टिफिकेट है ना, एक एविडेंस के तौर पे काम करता है कि फॉर एन एग्जांपल कि मैंने रिलायंस के शेयर्स ले लिए, मैंने 500 शेयर्स रिलायंस के बाय कर दिए शेयर मार्केट में से। तो वो बाय करने के बाद में मुझे सर्टिफिकेट चाहिए किस चीज का, कि मैंने शेयर्स बाय किए हुए। तो अभी ना मैंने पैसा लगाया उसके ऊपर, नो डाउट कि पैसा मैंने लगा 500 शेयर्स का, जो भी होगा वो। लेकिन मुझे एविडेंस चाहिए कि मेरे पास शेयर्स है। ये मुझे बताने के लिए जो एविडेंस के तौर पे चलता था पहले मार्केट में, ये जब से डीमटेरियलाइजेशन हो गया तब से तो ये नहीं रहा शेयर सर्टिफिकेट कंसेप्ट। लेकिन उसके पहले जब मटेरियलाइजेशन था उसके अंदर एक शेयर का सर्टिफिकेट बोल के कंसेप्ट, तो उसमें बताया जाता था कि आपने ये कंपनीज के इतने इतने शेयर्स बाय किए हुए, ये प्राइस पे फलाना ढिमका। तो वो एक शेयर सर्टिफिकेट की कॉपी स्टॉक एक्सचेंज के पास होती थी, एक शेयर सर्टिफिकेट की कॉपी कंपनी के पास होती थी, और एक शेयर सर्टिफिकेट की कॉपी जो है वो हमारे पास होती थी। तो ऐसे सब मटेरियलाइजेशन जब चालू था शेयर मार्केट का, डीमटेरियलाइजेशन के बाद में तो ये कंसेप्ट बंद हो गए। लेकिन आपको एक मालूम होना जरूरी है कि शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है। तो अभी देखते हैं कि शेयर मार्केट में जो है ना वो शेयर्स की प्राइस प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होती है। तो आप ये समझ लीजिए, शेयर्स की जो प्राइस है ना वो फ्लक्चुएट होते हैं मेनली दो रीजन से। तो एक पहला रीजन तो बहुत इजी है, सिंपल है। दूसरा है ना, दूसरा रीजन आपको समझने के लिए ना आपको बिजनेस क्या है ये समझना पड़ेगा। वो भी बिजनेस कैसे रन होता है क्या है वो हम आगे भी चर्चा करेंगे आने वाली वीडियोस में। लेकिन मेन है कि शेयर्स की प्राइस फ्लक्चुएट क्यों होती है। अभी आप देखते हो कि अगर आपने सीएनबीसी आवाज या फिर कोई भी न्यूज चैनल अगर आपने सुनते हो तो उसमें बताया जाएगा कि भाई टाटा मोटर्स की शेयर प्राइस आज 5% से ऊपर है, या फिर एचडीएफसी बैंक आज गिर चुका है 3 से 4%, भारी गिरावट आ गई है। तो ये जो शेयर प्राइस है तो ये फ्लक्चुएट कैसे होते हैं। तो उसका एक सिंपल रीजन है, एक डिमांड एंड सप्लाई है और दूसरा है कि बिजनेस ग्रोथ। अभी पहले हम डिमांड एंड सप्लाई देखेंगे कि वो वर्क कैसे करता है। तो अभी देखिए कि आईसीआईसीआई बैंक के फॉर एग्जांपल में लेता हूँ आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के जो है ना, अभी आज मार्केट खुला 9:15 बजे। उसके बाद में है ना, मैंने क्या कहा, मैं बायर हुए, मुझे कितने चाहिए, मुझे फॉर एन एग्जाम्पल 1.5 लाख क्वांटिटी बाय करनी है आईसीआईसीआई बैंक की। लेकिन जो बेचने वाले हैं ना वो सिर्फ 120 1,20,000 ही क्वांटिटी बेच रहे हैं। लेकिन मुझे चाहिए 1,50,000 क्वांटिटी, सॉरी। तो इस केस में होता क्या है ना कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, बराबर। ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तब शेयर्स का भाव है ना राइज होना चालू हो जाता है। उसके टेक्निकल रीजंस और वो कितना राइज होना चाहिए वगैरह वो सब जो है स्टॉक एक्सचेंज डिफाइन करती है या फिर सेबी बताता है। लेकिन इस जब डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाता है तब शेयर्स की प्राइस जो है वो इंक्रीज होने लगती है। ये फर्स्ट पॉइंट कि जो शेयर्स की प्राइस अब कैसे जाती है और डाउन कैसे होती है वो भी देखेंगे। कि जब सप्लाई बढ़ता है और डिमांड कम हो जाती है तब शेयर्स के भाव जो है वो गिरना चालू हो जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि आईसीआईसीआई बैंक ने ना आज 2 लाख क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है। सेलर्स जो है वो 2 लाख क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ 1 लाख ही खरीदने के लिए तैयार है। तो इस केस में क्या होगा कि शेयर्स की प्राइस है ना कम होते जाएगी।
क्यों? क्योंकि सेलर ज्यादा है और डिमांड कम। तो ये तो पहला रीजन हो गया कि शेयर्स की प्राइस इंक्रीज क्यों होती है और डिक्रीज क्यों होती है। लेकिन अभी सेकंड रीजन समझ लेते हैं कि जो बिजनेस ग्रोथ है कंपनी की, उससे भी शेयर प्राइस जो है वो कंपनी की इंक्रीज और डिक्रीज होती है। ये यहाँ पे मैंने आज इंक्रीज का एग्जाम्पल लिया है और अगली वाली स्लाइड में हम डिक्रीज का भी एग्जाम्पल लेंगे। तो अभी ये एग्जाम्पल है टाटा मोटर्स का, ये आपके सामने एक शेयर चार्ट है, शेयर प्राइस का चार्ट है, जो कि टाटा मोटर्स का मैक्स चार्ट आपको वैसे दिख रहा है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस में कैसे उतार चढ़ाव आए, ये चार्ट हमको ये शो करता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना कि 2002 में 2002 में टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस 30 रुपए से लेकर 40 रुपए थी। लेकिन अगर आपने ये देखा होगा कि 2015 के अंदर वो पीक पे थी, बोले तो 550 600 तक भी शेयर प्राइस जा रही थी। तो ये कैसे होता है, क्या होता है? फिर बाद में 2020 में तो मार्केट क्रैश आया था, 2008 में भी आया था। तो 2008 में देखेंगे तो आप शेयर प्राइस डाउन हो गई टाटा मोटर्स की, उसके बाद में 2020 में भी डाउन हो गई थी। ये जो है ना, एक सेंटिमेंट है मार्केट का। अगर मार्केट डाउन है तो शेयर प्राइस कैसे अप जाएंगे, ये एक अलग कंसेप्ट हो गया। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो 2002 से 2023 में टाटा मोटर्स में बहुत इनोवेशंस आए, बहुत बदलाव लाया, उनका बिजनेस भी ग्रो करा, प्लांट्स जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी उनके ग्रो करे। तो ये सारी चीजें होती गई टाटा मोटर्स में। तो अगर आपने देखा ना कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि टाटा मोटर्स ने पहले इंडिका विस्टा उनकी फेल हो गई थी, लेकिन उसके बाद में जो है उनकी टाटा सफारी ये मॉडल चला। उसके बाद में अभी लेटेस्ट का अगर एग्जांपल लिया तो टाटा इलेक्ट्रिक भी उन्होंने पहले लाई, जो कि उसके बाद में सीएनजी कार भी लाई। पेट्रोल तो थी, डीजल भी थी, लेकिन सीएनजी कार लाई। उसके बाद में देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल। टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक कार है, उसके बाद में टाटा टिगोर सीएनजी प्लस पेट्रोल। तो ये सारे इनोवेशंस करते गए वो, उसके बाद में उनके जो है वो डिमांड बढ़ती गई, बिजनेस ग्रो करता रहा। तो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करा ना, वैसे वैसे उनकी शेयर प्राइस भी बढ़ गई। अगर आपने सबसे पहले टाटा में अगर इन्वेस्ट किया होता तो वहां से तो आज तक लेकर 1200% कंपनी रिटर्न दे चुकी है, अगर आज की तारीख में बात की जाए तो ये तो बिजनेस ग्रोथ हो गया। तो ये होगा पहला एग्जांपल कि टाटा मोटर्स या फिर किसी भी कंपनी की शेयर प्राइस जो है वो ग्रो होती है इस रीजन से। ये सेकंड रीजन है, बिजनेस ग्रोथ। पहला तो हमने देख लिया कि डिमांड एंड सप्लाई बोल के, लेकिन जो सेकंड रीजन है वो बिजनेस ग्रोथ है। तो जैसे कंपनी ग्रो होती जाएगी वैसे उसकी शेयर प्राइस आगे बढ़ती जाएगी, अप होती जाएगी। अभी देखते हैं दूसरा एग्जांपल कि डाउन क्यों होती है शेयर प्राइस। तो एक तो रीजन है कि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, इसमें तो शेयर प्राइस डाउन होगी ही होगी। लेकिन सेकंड रीजन ये भी आता है कि कंपनी का बिजनेस अगर डाउन चल रहा है, डाउनफॉल में चल रहा है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि एस बैंक का, एस बैंक में अगर आपने 2005 में उसका भाव देखा होगा तो वो 12 रुपए 37 पैसा था, कि जबरदस्त समझ लो ये कि 13 रुपए उसका भाव था। वहां से वो शेयर प्राइस गया पूरा 400 तक। उसके बाद में वहां पे कंपनी का बिजनेस ग्रो किया, एस बैंक ग्रो की, लेकिन उसके बाद में क्या हो गया कि उनका बिजनेस डाउन होने लगा। तो जैसे ही डाउन होने लगा ना, उसके अंदर उसकी शेयर प्राइस भी नम होते चली गई, डाउन चली गई। तो ये बेसिकली सेकंड रीजन है कि उनका बिजनेस ग्रोथ है वो रुक गई, डेब्स बढ़ गए, लोन्स चुकता करने के लिए पैसा नहीं कंपनी के पास में, जो है वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, या फिर उसके पास में लोगों को पैसे देने के लिए भी पैसा नहीं, जो लोन लिया था उन्हें, जो डेब्ट है उनकी वो चुकता करने के लिए भी पैसा नहीं। तो ये सारी चीजें जो है, ये इसको मद्देनजर रखते हुए बिजनेस ग्रोथ अगर रुक गई तो भी कंपनी की शेयर प्राइस जो है वो डाउन हो जाती है। तो ये आज के ओवरऑल हमने देखा कि क्या है बिजनेस, शेयर्स किसे कहते हैं, पहले तो हमने ये देखा। उसके बाद में जो है बिजनेस ग्रो कैसे करता है, या फिर बिजनेस अप्स एंड डाउन्स कैसे होते हैं, शेयर प्राइस उनकी कैसी ग्रो होती है या फिर डाउन होती है। तो ये बेसिकली दो रीजन है, ये आपको समझने हैं कि एक तो डिमांड एंड सप्लाई, और दूसरा है कि कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है या फिर डाउन जा रहा है। ये मेनली दो रीजंस होते हैं, शेयर प्राइस अप होने के और डाउन होने के, या फिर फ्लक्चुएट होने के। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स टू
आपने ये वीडियो होप सो यहाँ तक देखा होगा, आपको शेयर्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे कि क्या है बेसिकली शेयर्स किसे कहते हैं, क्या है क्या नहीं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी ही लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखिए स्टॉक मार्केट बेसिस के ऊपर जो अभी चल रही है। पार्ट 2 था उसका, स्टॉक मार्केट बेसिस के ऊपर जो हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं उसका। अभी अगली इसमें देखेंगे हम कि डीमैट किसे कहते हैं और बेसिकली डीमैट क्या है क्या नहीं। कि सब लोग बोलते हैं कि डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लीजिए, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम होता कि डीमैट है क्या। तो उसके ऊपर हम अगली वीडियो लाएंगे। और अगर आपको किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करो इसके अंदर कि मुझे इस चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर अगला वीडियो आप इसके ऊपर लेके आओ बोल के, तो मैं वो भी कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो लाने की। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। सो थैंक यू।